और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। दर्शक बंधु, अब हम उस गूढ़ रहस्य को भी जानेंगे कि अगर राम के पिता दशरथ नहीं थे तो राम के पिता कौन है। दोस्तों, जब आप ये सुनते हैं तो यकीनन आपके मन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और आप हैरान हो जाते हैं। मन में यह भ्रम भी पैदा होता है कि यह कैसे संभव है। आप सोचते होंगे कि यह तो बिल्कुल झूठी बात है, राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। आखिर कैसे कोई कह सकता है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं? आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रही हूं वो भी एक गहरा और दिव्य रहस्य है। ये सच है कि समाज की नजरों में और इस संसार की दृष्टि में भगवान श्री राम दशरथ जी के ही पुत्र माने जाते हैं, लेकिन एक और सत्य है जिसे जानना बहुत आवश्यक है। राम वास्तव में दशरथ के पुत्र नहीं थे। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है, तो आइए इस दिव्य रहस्य को भक्ति भाव से समझते हैं। सभी लोग श्री राम को दशरथ जी का पुत्र मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि यही जग की धारणा है। लेकिन इसके पीछे एक अलौकिक सत्य छुपा हुआ है। अगर आप इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, तभी आपको सच्ची जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में श्री राम किसके पुत्र थे। मित्रों, यह उस समय की बात है जब अयोध्या के महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग लोक गए हुए थे। देवताओं और राक्षसों के बीच घोर संग्राम चल रहा था। तब देवताओं की विजय सुनिश्चित करने हेतु महाराज दशरथ स्वर्ग में जाकर असुरों से युद्ध करते हैं और अंततः देवताओं को विजय प्राप्त होती है। जब देवताओं को विजय प्राप्त होती है तब वे महाराज दशरथ से कहते हैं, हे राजन, अब आप अपने लोक लौट जाइए, आप भूतल पर वापस जा सकते हैं। देवताओं की आज्ञा लेकर दशरथ जी पृथ्वी पर लौटने लगे। जब वे अयोध्या की ओर आ रहे थे तभी रास्ते में उन्होंने एक अद्भुत काले पुरुष को देखा जो अंतरिक्ष में खड़ा था और दशरथ की ओर पीठ किए हुए था। उसे देख दशरथ वहीं रुक गए और बोले, अरे भाई, तुम कौन हो? मेरी ओर मुंह क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं वही दशरथ हूं जो देवताओं की विजय के लिए असुरों से लड़ा हूं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? उस काले पुरुष ने शांति से उत्तर दिया, हे दशरथ, आप मुझसे मत पूछिए कि मैं कौन हूं। आप अपने मार्ग पर चलिए, अपने राज्य को जाइए। मेरा कौन होना आपके लिए जानना उचित नहीं है। लेकिन दशरथ जी अडिग थे। वे बोले, क्यों ना जानूं कि तुम कौन हो? जब सब कुछ ठीक है तो फिर मेरी ओर चेहरा क्यों नहीं कर रहे? क्या मेरी ओर देखने में कोई दोष है? तब वह काला पुरुष बोला, हे राजन, कृपा करके मेरी बात समझिए। आप एक पुण्यात्मा हैं, धर्मनिष्ठ हैं। मैं आपकी ओर नहीं देखना चाहता क्योंकि मेरी दृष्टि अत्यंत भारी है। यदि मैं आपकी ओर देखूं तो अनर्थ हो सकता है। अतः कृपा करके अपने मार्ग पर बढ़ जाइए। लेकिन दशरथ जी ने फिर भी आग्रह किया, हे भाई, बताइए तो सही, ऐसी क्या बात है? आप मेरी ओर दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? आप कौन हैं? ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप मेरा मुख नहीं देखना चाहते? और फिर वह काला पुरुष बोला, हे दशरथ, अब लगता है कि तुम बिना पूछे यहां से जाओगे नहीं। तुम जिद कर रहे हो, और जब जिद कर ही रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूं और इसलिए मैं अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। तुमने देवताओं की ओर से युद्ध किया, उन्हें विजय दिलाई। तुम परोपकारी हो। मैं जानता हूं तुम महान हो, लेकिन मेरी दृष्टि बहुत भारी है। यदि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तुम मेरी दृष्टि सह नहीं पाओगे। तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और कोई गंभीर हानि भी हो सकती है। इसलिए मुझसे विनती मत करो, अपने मार्ग पर बढ़ो। लेकिन दशरथ जब यह सुनते हैं कि सामने शनिदेव हैं तो और दृढ़ हो जाते हैं। वे भक्ति भाव से कहते हैं, हे शनिदेव, अब तो आपको अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा। जब तक आप अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालेंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कृपया मेरी ओर अपना मुख कीजिए। शनिदेव फिर निवेदन करते हैं, हे दशरथ, आप बार बार क्यों जिद कर रहे हैं? यदि मैंने दृष्टि डाल दी और आपको कुछ हो गया तो इसका उत्तरदायी कौन होगा? कृपा करके लौट जाइए। तब दशरथ ने बड़े भाव से कहा, हे शनिदेव, आप चिंता मत कीजिए। यदि मुझे कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं स्वयं सब सह लूंगा। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों,
दशरथ जी का यह कहना एक जुनून और थोड़े से अभिमान में आकर हुआ। कहते हैं ना, जब कोई वीर पुरुष बड़े बड़े कार्य कर लेता है, चाहे वह युद्ध हो या कठिन परिस्थिति, तो उसमें थोड़ा अहम आ ही जाता है। दशरथ जी ने भी उसी भाव में कह दिया, हे देव, आप चिंता न करें, दृष्टि डालिए, जिम्मेदारी मेरी होगी। शनिदेव ने बार बार मना किया, पर दशरथ नहीं माने, और जब उन्होंने अत्यधिक जिद की तो शनिदेव ने अंततः अपनी दृष्टि दशरथ पर डाल दी। दशरथ उस समय रथ पर बैठे थे। जैसे ही दृष्टि पड़ी, वे तत्काल बेहोश होकर अचेत हो गए और रथ से नीचे गिर पड़े। अब दशरथ जी अंतरिक्ष से गिर रहे थे। उस समय गिद्धराज जटायु आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई पुरुष ऊपर से गिर रहा है। जटायु ने तुरंत दशरथ को अपने मजबूत पंजों से थाम लिया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर ले आए। दशरथ बेहोश थे। जटायु ने उन्हें पहचान लिया। थोड़ी देर बाद दशरथ को होश आया। जैसे ही आंखें खुलीं, उन्होंने अपने सामने जटायु को देखा। भाव विभोर होकर बोले, हे गिद्धराज जटायु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। आप हमारे रक्षक हैं। कृपया जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने का वचन देता हूं। जटायु ने विनम्र भाव से कहा, हे महाराज, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं एक विनती करता हूं। दशरथ बोले, निसंकोच कहो जटायु, आपने जो किया उसके बदले में मैं आपको जो चाहोगे दूंगा। जटायु ने कहा, हे राजन, मुझे ना तो राज्य चाहिए ना धन चाहिए, बस एक ही विनती है। यदि आपके संतान हो तो जो आपकी सबसे पहली संतान हो वह पुत्र आप मुझे दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया, हे गिद्धराज, अभी तो मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन यदि भविष्य में संतान होती है तो जो मेरा सबसे बड़ा पुत्र होगा वह तुम्हारा होगा। वह तुम्हारा पुत्र कहलाएगा, मेरी संतान नहीं। यह वचन मैं तुम्हें देता हूं। और फिर दशरथ जी अयोध्या लौट आए। समय बीता और फिर श्री राम का जन्म हुआ। जब राम जी प्रकट हुए तब दशरथ जी ने वचन याद किया और गिद्धराज जटायु को बुलवाया। उन्होंने कहा, हे गिद्धराज, यह लो हमारा बड़ा पुत्र राम। जैसा वादा किया था मैं आपको उन्हें सौंप रहा हूं। यह अब तुम्हारा पुत्र है। जटायु ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे महाराज, अभी समय नहीं आया है। मैं समय आने पर अपने पुत्र को ले जाऊंगा। फिलहाल आप इसका पालन पोषण कीजिए। दशरथ जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों, गिद्धराज जटायु वहां से चले गए और राजा दशरथ श्री राम जी का पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार जो श्री राम थे वे दशरथ जी के नहीं बल्कि जटायु जी के पुत्र हुए। रामचंद्र जी जो इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए, वे वास्तव में जटायु जी की अमानत थे, एक धरोहर थे जिसे दशरथ जी ने बहुत सहेज कर रखा। दशरथ जानते थे कि हमारे जो बड़े पुत्र हैं श्री राम, वो हमारे होकर भी हमारे नहीं हैं। वो जटायु के पुत्र हैं क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। अब आपको मन में ये शंका आ रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए मैं आपको कुछ प्रमाण बताता हूं। जब महर्षि विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ कि राम का अवतार हो चुका है तो वे सीधे अयोध्या पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने दशरथ जी से कहा, हे अवध नरेश, मुझे आपके बड़े पुत्र राम की आवश्यकता है। उस समय दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने केवल राम को मांगा तब दशरथ जी व्याकुल हो उठे। वे राम को देने से मना करने लगे। अब तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को सुंदर चौपाइयों में व्यक्त किया है। दशरथ ने कहा, मैंने में 4 सुत पाए, परंतु हे ब्राह्मण देव, आपने जो मांग की है वह विचार कर नहीं की। वे कहते हैं, मेरे लिए ये 4 पुत्र प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम को देना वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है। और आप दावा करते हैं इससे कि छू मंत्र कोई भी बीमारी हो। पक्की बात है? पक्की बात है। कितने रोगी ठीक कर चुके हैं? तकरीबन वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत न बनाए गुसाई। यानी मेरे लिए सब पुत्र समान हैं, लेकिन राम को देते समय मेरा हृदय कांप उठता है, मैं उन्हें नहीं दे सकता। अब साथियों, सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों? जब 4 पुत्र प्राण प्रिय हैं तो फिर राम को ही क्यों नहीं दे पा रहे?
इसका कारण यही था कि श्री राम जटायु की धरोहर थे, दशरथ के पास रखी हुई एक अमानत थे। और कोई भी ईमानदार व्यक्ति कभी किसी की अमानत किसी और को कैसे दे सकता है? जैसे कोई आपका मित्र अपनी कीमती चीज आपके पास रख जाए और कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसे मांगे, तो आप यही कहेंगे ना, यह हमारी नहीं, किसी और की चीज है, हम नहीं दे सकते। बस वैसा ही दशरथ ने भी कहा, राम को देते हुए मुझे नहीं बनता, क्योंकि वह मेरा नहीं, किसी और की अमानत है। अब आइए एक और प्रमाण की ओर चलते हैं। जब राम को वनवास हुआ, वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। भरत और शत्रुघ्न घर पर रह गए। कुछ समय बाद राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। अब हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है, पिता के देहांत पर मुखाग्नि सबसे बड़े या सबसे छोटे पुत्र द्वारा दी जाती है। अब राम तो घर पर थे नहीं, वन में थे। सबसे छोटा पुत्र शत्रुघ्न था, तो दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, लेकिन किया किसने? भरत ने। अब सोचने की बात है, भरत को यह अधिकार क्यों मिला? क्योंकि भरत वास्तव में दशरथ के बड़े पुत्र थे, और उधर जो राम थे वे दशरथ के नहीं बल्कि जटायु के पुत्र थे। यही कारण था कि भरत ने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया, और जब जटायु जी की मृत्यु हुई, जिनके अपने घर परिवार में बहुत सारे पुत्र थे, तो अंतिम संस्कार किसने किया? राम ने। क्यों? क्योंकि राम जटायु के वचनबद्ध पुत्र थे। दशरथ से लिया गया वचन पूर्ण हो चुका था। राम ने जटायु को कंधा दिया, उन्हें मुखाग्नि दी। यह उनके पुत्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब मित्रों, तुलसीदास जी की इन चौपाइयों और घटनाओं को अगर हम श्रद्धा से, भक्ति से और थोड़े गहरे भाव से देखें, तो यह साफ समझ में आता है, राम जी वास्तव में दशरथ जी के नहीं बल्कि जटायु जी के पुत्र थे। दशरथ के घर वे एक धरोहर बनकर आए थे, एक अमानत थे। उधर भरत ने दशरथ का संस्कार किया, इधर राम ने जटायु का। तो मित्रों, आशा है यह दिव्य जानकारी आपके हृदय में उतर गई होगी। यदि यह कथा आपको भाव विभोर कर गई हो, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सबका हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम। आपकी बातें समझने वाला कोई नहीं है, और अगर ढूंढ रहे हो कोई ऐसा जिससे बात